आजम इतने बड़े सेलिब्रिटी हो गए आफ्टर दिस PSL कि उनको देखने के लिए इतनी आवाम पहुंची। मजेदार जोक हुआ। मुझे फ़ोन आया एक मीडिया से जानने वालों का, तो उन्होंने ऑडियो नोट छोड़ा। तो अभी मैंने आधा ऑडियो नोट सुना और उनकी रिक्वेस्ट थी कि वहाँ पे एक फंक्शन है, उसमें एंटी नारकोटिक्स का था शायद, तो बुलाना था उन्होंने। तो मैंने आधा मैसेज सुन के मैंने कहा यार आई एम रियली सॉरी, मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे उम्रे पे जाना है उस दिन और मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा। तो कुछ समझ आ गया। उनका मैसेज आया दोबारा, तो जब दोबारा से अरे मोइन भाई आपको नहीं आजम को बुलाना इतना मज़ेदार सीन था। फिर मैंने दोबारा पहले वो मैसेज सुना पूरा, फिर मैंने कहा सॉरी यार, मैंने कहा हम समझ रहे अमीर स्टार है इस घर में। वो वैसे कहते हैं ना कि एक बाप होता है जो बेटे को अपने से आगे जाते हुए देख सकता है। बिल्कुल, आपको खुशी होती है देख के। बिल्कुल। कितनी इस बात की कितनी खुशी होती है कि एट पॉइंट्स, क्या अभी वो पॉइंट आ गया है या अभी आपको लगता है टाइम है कि आपको ये कहा जाए कि आजम के अब्बू? आजम को स्टारडम मिल गया, जिस तरह का ये खेलता है, लोगों को पाकिस्तान में इसी तरह की जारियाना बैटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। बट आई स्टिल बिलीव वी नीड टू लर्न मोर बिकॉज क्रिकेट इट्स अ वेरी वेरी फनी गेम। कभी कभी आप बहुत फॉर्म में होते तो आपको लग रहा था आप बॉल फाड़ दोगे। कभी कभार जावेद मियांदाद जैसे इतने बड़े लेजेंड्स को मैंने देखा आंखों में आंसू कि उनके बल्ले पे बॉल नहीं आ रही होती थी, यू नो। सो इट्स अ रूटीन मैटर, लाइक कि आपको कंसिस्टेंटली एवरी डे सेम रूटीन पे थ्रू आउट योर करियर मेहनत करनी पड़ती टिल योर लाइक रिटायरमेंट कम्स, यू नो। मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है वो जितना इसके अंदर टैलेंट है, जितने बड़े बड़े छक्के मारते इतने तो मैं भी नहीं मारता। मैं एग्जैक्टली मैंने ये कहा ना कि ठीक है कीपिंग पे तो अभी हम कहेंगे कि और पॉलिश हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके साथ साथ, मगर बैटिंग बिल्कुल वो मतलब वो जो कहते हैं ना जब तक आजम क्रीज पे है तब तक डर है कि हाँ जी कुछ भी हो सकता है। अभी तो आपको अब मौका मिलता है घर के साथ ईद मनाने का, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, मतलब इन योर क्रिकेटिंग डेज ऑब्वियसली क्रिकेट चल रही होती है, ईद भी साथ साथ ईद टीम के साथ मनाई जाती है। वहाँ कैसा रूटीन होता था जब आप टीम के साथ ईद मनाते थे? टीम के साथ नॉर्मली ऐसे ही होता था। जब भी ईद आती थी तो एक तो पूरी टीम जाती थी मस्जिद में, साथ नमाज़ पढ़ते थे और वापसी पे खाने का एहतमाम हुआ होता था। आती बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता बना होता था। बकरीद पे ऐसे मुझे कोई याद नहीं आता कि बकरीद हमारी कोई ऐसे बाहर गुजरी हो जिस पे वो यानी कुर्बानी के लिए मसला हुआ। बट अदरवाइज़ हाँ, ईद मुझे काफ़ी सारी ऐसी याद है जो कभी हमने ऑस्ट्रेलिया में मनाई या किसी और कंट्री में मनाई, यू नो। कौन सी टीम्स के साथ ज़्यादा एंजॉय किया आपने बाहर? क्योंकि बाहर होते हुए ईद भी आती है, इवेंट्स भी आते हैं, तो विच इज़ द टीम जो आपकी? सबसे ज़्यादा तो कोयटा ग्लैडिएटर को मारा इसने। आएंगे उस पे भी आना है, उस पे डिटेल से आना है। नहीं देखिए, अगर किसी के खिलाफ खेलने का मज़ा है तो आई थिंक वो कोयटा ग्लैडिएटर्स थी। लेकिन अगर किसी टीम के साथ खेलने का मुझे मज़ा आया ना, विच वॉज बारबाडोस रॉयल्स इन द कैरेबियन प्रीमियर लीग। क्योंकि मैं पहले साल मेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस यही थी कि नेक्स्ट ईयर दे रिटेन्ड मी, और नेक्स्ट ईयर हमारी इतनी अच्छी टीम थी कि वी वन अराउंड 9 गेम्स आउट ऑफ 12। हालांकि हम लोग फाइनल नहीं जीते थे, लेकिन वो एक ऐसा टूर्नामेंट था कि जिसमें हमने कम्प्लीटली डोमिनेट किया था। और विद द लाइक्स ऑफ क्विंटन डिकॉक, डेविड मिलर, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स जब आपके साथ हों एंड यू आर हैंगिंग आउट विद देम, लाइक गोइंग फॉर एडवेंचर्स, तो आई थिंक वो एक ऐसा फन था कि जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया कैरिबियन में खेलने का। और ये प्लेयर्स एक्सेप्टेंस होती है इनकी पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए? बिल्कुल फुटेजेस देख के तो लगता था दे ट्रीटेड यू वेरी वेल। या दे हैव बीन एक्सेप्शनली वेल। अभी वो डेविड मिलर से मैं T10 और पाकिस्तान सुपर लीग में भी मिला, तो काफ़ी हला गुला हुआ। मैं उनके कमरे में गया, उनसे मिला भी। तो आजम हमेशा क्रिकेटर, आप विकेट कीपर बैटर ही बनना चाहते थे या अब्बा का इन्फ्लुएंस था या अब्बा की डिमांड थी वही करोगे जो मैं करूँगा? नहीं, मुझे याद है अंडर 16 में एज अ बैट्समैन ही खेला था, तो आई यूज्ड टू बॉल लेग स्पिन उस टाइम बैटिंग के साथ। किस एज से खेल रहे हो? तो छोटा सा मैं मेरे ख्याल से 4 साल की उम्र से क्रिकेट का शौक था। बल्ले मारा है लोगों को। हाँ, मैं अभी बताती हूँ, मैं बताऊंगी एक किस्सा। हाँ। आप कर नहीं पाते लोग लेकिन नहीं, बचपन में तो काफ़ी बल्ले बल्ले मारे हैं कि भाई आउट नहीं हूँ मैं, ये वो सब। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जब प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आए तो एक्सेप्टेंस खैर अभी भी नहीं है आउट होने वाली, लेकिन जाहिर सी बात है कि अंपायर का डिसीजन है। क्योंकि आप फाइन पड़ जाते तो जेब से पैसे जाते तो उसका ज़्यादा अफसोस होता है। कुछ नहीं बोलना अंपायर को कुछ नहीं। जब जिस वक्त आजम ने शुरू किया खेलना और आपने ये इंटरेस्ट देखा और आपको ये लगा कि नहीं जी इसका फ्यूचर, इसका करियर क्रिकेट हो सकता है, खुशी थी बट खुशी के साथ डर था कि हर दफ़ा एक
क्रिकेटर का बच्चा, रिश्तेदार, कुछ भी, उसके ऊपर एक प्रेशर ही डिफरेंट होता है। उस प्रेशर से मेरी औलाद को गुजरना पड़ेगा। यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग हिम बिफोर हैंड, या वो डर था कहीं? पहली बात तो ये है कि इसका जो टैलेंट तो फाइंड आउट किया था वो इसके ताया ने किया था, नदीम खान ने, जो खुद भी टेस्ट क्रिकेटर है। उसने ही मुझे, नदीम ने बताया था कि भाई इसको देखो ज़रा, ये उस वक्त 14 साल का था माशाल्लाह। तो मुझे पता लगा कि इसके अंदर टैलेंट है। नदीम ने मुझे बताया कि इस पर थोड़ा गौर करो। तो फिर जब मैंने देखा तो मुझे वाकई फ़ील हुआ कि हाँ ये बन सकता है, इसमें पोटेंशियल है। और फिर एक दिन आज़म खान ने बोला कि बस आज से मैं पढ़ना बंद कर रहा हूँ, अब मैं क्रिकेट ही खेलूँगा। हाँ, तो मुझे अंदर से तो बड़ी खुशी हुई थी। मैंने कहा यार अच्छा है ये, अब बाप पे जा रहा है ये पढ़े लिखेगा नहीं, खेलेगा। बट मैंने इसको एक बात बोली थी, मैंने कहा भाई फिर खेलना टॉप की क्रिकेट है, क्योंकि ये प्रेशर्स आएंगे। नेचुरली मैंने इसको प्रिपेयर किया। मैंने कहा तुम क्योंकि बिलोंग करते हो एक क्रिकेटिंग फैमिली से, इस पे बड़े अननेसेसरी प्रेशर्स होते हैं। तो यू हैव टू प्रूव every now and again, like every alternate day you have to perform. That is the only key you have कि अपने आप को मनवाने के लिए, So you are no more son of Moin Khan, but you have to, make your identity as a cricketer, So that's what he exactly did it. माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल वो दिन याद है। हम दोनों जब तस्नीम में हमारा कोयटा ग्लैडिएटर का मैच था, बैटिंग करने जा रहा है, तो मिड विकेट वाले स्टैंड से ना आवाज़ें आ रही थी। हमें हमेशा बताते थे पर्ची पर्ची। आज़म जब अंदर जा रहा था तो नेचुरली एज अ पेरेंट तो बुरा लगता है, तो दुआ भी निकलती है नेचुरली उस वक्त। तो माशाल्लाह कोई घंटे डेढ़ बाद जब ये वापस आ रहा था तो फिर अब आज़म आज़म आज़म, ये आज़म के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन था, दैट उसने प्रूव किया अपने आप को। वो नेचुरली जिस वक्त मैं भी खेलता था तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता, बहुत सारी ऐसी इनिंग्स हैं प्रेशर में होती थी, तो वहाँ पे आपको एक करेज मिलती है, कि अगर इस मौके पे आप परफॉर्म करेंगे और तमाम ऑड्स के ख़िलाफ़ आप जब परफॉर्म करते हैं, देन यू फील गुड, आपको मज़ा आता है, देन यू फील गुड फ्रॉम इनसाइड कि यार मैंने कुछ किया है, और जो PSL में परफॉर्मेंस थी उसके बाद आज़म ने जो एक सारे जो क्रिटिसिज्म थे उनको जो नेगेट किया था, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ, और वो शायद यंगस्टर्स के लिए बड़ी लर्निंग। दैट वाज इन बैक इन 2020 के जब मैं तीसरा साल मेरा कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, क्योंकि दोनों साल मैं बाहर बैठा था, तो तीसरे साल बाबा ने मुझे तड़ी दी कि भाई इस साल तुम बाहर हो। तो मैंने कहा नहीं भाई, इस साल थोड़ा काम करके रहेंगे अपने ऊपर। तो वो चीज़ें मैं लिख लेता था दीवार पे, लेकिन तो फिर वो बाबा ने बोला कि भाई इसका कोई फ़ायदा है नहीं कि जब तक खुद नहीं करना चाहोगे। तो वो बात हिट करी, जाहिर सी बात है। तो उस दिन के बाद से आई थिंक चीज़ें चेंज की अपनी ज़िंदगी में, अपनी प्रैक्टिस वगैरह में। तो बट हाउ टफ वाज इट आज़म शुरू में? देखें सोशल मीडिया इस वक्त तो हम एक ऐसी उस पे ना कि हर बंदे को हर किसी के ऊपर बात करनी, अपनी सब छोड़ के दूसरा क्या कर रहा है उस पर बात करनी। एंड जितना टॉक्सिक इस वक्त ये सोशल मीडिया है, ये तो बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर सेलिब्रिटीज़। कितना मुश्किल था? हाउ टफ वाज द स्टार्टिंग जब ये शुरू में सब हुआ? वर यू ऑलवेज थिक स्किन्ड या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू डेवलप? नहीं, शुरू में थोड़ा अफसोस होता था, लेकिन ओवर द टाइम जब मुझे अंदाज़ा हो गया, क्योंकि PSL 6 के बाद PSL 6 जो मेरा आई थिंक मैं समझता हूँ कि मेरा इतना अच्छा टूर्नामेंट नहीं गया था, तो उसके बाद से जब मैं PSL 7 में आया और जब मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया, तो मैंने ये सोच लिया कि ये तो लोग ज़िंदगी भर बोलते रहेंगे, आपका काम है कि आप अपनी परफॉर्मेंस से। लोग तो जो कमेंट करते हैं वो करते हैं, मगर जनरली जिस पे कमेंट हो रहा होता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रॉन्गर हो जाता है। मगर माओ का दिल तो माँ का दिल होता है ना, कोई मेरी औलाद को कैसे कुछ कहे मैं नोच के खा जाऊँ, उसको वो वाली फीलिंग। आपकी क्या फीलिंग होती है? मैं हमेशा आज़म के लिए दुआ की है। इसको पर्ची कहा गया, मोटा कहा गया, जो भी लोगों ने बोला, मगर मैं हमेशा इसके लिए दुआ करती हूँ, और अल्लाह ताला मेरी दुआ शायद सुनता है, और ये जिस मुकाम पे अपनी मेहनत से भी है और दुआओं से, माँ बाप की। हम दोनों अक्सर मोइन और मैं बैठ कर डिस्कस करते हैं इसके बारे में, फिर मोइन इसको समझाते हैं। ये मेरे पास आता है, थोड़ी देर लेटता है, फिर मैं कुछ मौजू करती हूँ तो ये फ़ौरन भाग जाता है मेरे पास से, कोई भी टॉपिक हो। हाँ माँ, अरे कि मैं इसके लिए शादी के टॉपिक पे तो नहीं पहुंची ना अभी इतनी जल्दी। माएँ तो ज़्यादातर बेटा लेटा क्या, और मजे की बात 2 दिन पहले मैंने इसको बोला शादी का, हाँ, सही पहुंची हूँ मैंने बोला बेटा कोई पसंद है बता दो, और शादी करना चाहते तो इसने बोला नहीं। क्रिकेट में आगे निकला सिर्फ अब्बा से।
अच्छा है ना, मुझे और काम नहीं है ना। हाँ, ये आज की जनरेशन है, ये ऐसे नहीं जल्दी से सेटल होने वाली नहीं से है। मना करनी नहीं, और उसके बाद से अपना मोबाइल उठाया इससे पहले कि माँ और टॉपिक छेड़े। ये क्या मैं जा रहा हूँ गाँव से फटाफट। लेकिन एक चीज़ तो है, जितने बड़े प्लेयर्स भी हैं, आई स्टिल रिमेंबर विराट कोहली वंस सेइंग कि आईपीएल का एक सीज़न था जिसमें उसने अच्छा, जैसे आपने कहा कि एक सीज़न अच्छा नहीं होता तो प्लेयर अपने आप को रिव्यू करता है, तो उसने कहा कि मैं अपने आप को मिरर में देखा और मैंने बोला यार विराट कोहली, अगर तुमने इस तरह परफॉर्म करना है और ये तुमने फिटनेस लेवल रखना है तो बेहतर है ना खेलो क्रिकेट। So he actually motivated himself to do well in the next season. Similarly, you did it. So this is how it works for bigger players. It was a nightmare season मेरे लिए तो, स्पेशली क्योंकि कितनी शीशे में बात की PSL 6 तो, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मैं PSL 5 के बाद ना 6 में और अच्छा होके जाऊँगा। और I went to National High Performance Center. I trained over there for 2-3 months. फिर मैं PSL में आया तो मेरी performance wasn't that great in that season. हालांकि I scored around 200 runs, but impact नहीं था मेरी किसी परफॉर्मेंस का। Then I got a call for the Pakistan team. लेकिन वहाँ पाकिस्तान टीम से जब मैं ड्रॉप हुआ ना, after like getting 2 games, तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसे तो नहीं हो सकता। तो the very next season when I played for Islamabad United, तो वो बड़ी एक डिबेट थी उसके पीछे कि इसको आप ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे, बट इन द एंड I wanted myself to go in the other team because मैं चाह रहा था कि मैं एक दफ़ा बाबा के शैडो से निकल के देखूं कि मैं खुद क्या कर सकता हूं अपने लिए। So it worked out for me and I think that's like the smartest decision of my life अभी तक का। मेरी टीम में भी खुद ही करते थे, मैं थोड़ी पुश करता। आप क्या डरा के रखते थे? आप क्या करते थे आप? मतलब यूजुअली नहीं, वैसे यूजुअली ना ये फादर्स ये करते हैं साइकोलॉजी। भाई आपके जब फादर ड्रेसिंग रूम में ही बैठे हो ना, या तो ऐसा हो कि क्राउड में बैठे हो या कहीं बैठे हो, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। क्योंकि सिटिंग इन द ड्रेसिंग रूम इन द डगआउट। सॉरी कट कर रहा हूँ, अब्बा अगर तुम्हें नसीम शाह को स्वीप करते हुए देखते तो शायद डांटते तुम्हें कि भाई क्या शॉट मारा है तुमने, स्वीप करके 6 मार दिया उसको यार। वैसे ये ज्यादा पुश करता था आपको, ये कमबैक वाला आपका, और जो राशिद लतीफ की म्यूजिकल चेयर चलती थी, वाज दैट योर मेन पुशिंग? शायद आप राशिद लतीफ उस इक्वेशन में ना होते तो उससे इतना बेहतर खिलाड़ी ना होते। मैं मोस्टली जब भी मैं ड्रॉप हुआ तो या तो कोई पॉलिटिक्स होती थी या कभी परफॉर्मेंस नेचुरली आपकी हो जाती थी। अनफिट कभी नहीं हुआ कैरियर में, तो मुझे फील होता था यार मैं क्यों, जब मैं फिट हूँ तो मैं बाहर नहीं होना चाहिए, मेरी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना। तो मैं बहुत मेहनत करता था, मोटिवेशन मुझे यही मिलती थी कि नहीं मैंने प्रूव करना सबको रॉन्ग, जिन्होंने मुझे बाहर किया, क्योंकि मेरे सारे दोस्त थे टीम के अंदर, तो जब ड्रॉप होता था नेचुरली उसमें भी दोस्तों यारों का हाथ तो होता होगा ना, जाहिर सी बात है, एग्री कर जाते थे कि हाँ यार इसको बाहर कर दो या राशिद को ले आओ। बट एट दी एंड फ़ायदा पाकिस्तान को होता था, हम दोनों परफॉर्म करते थे।